ॐ तत्त्ववित्तुः महाबाहो गुणकर्मविभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्नविदो मन्दा कृतस्नविन् विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नश्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में निज मन को नित्य है लगाकर परमात्मा प्राप्ति के उस दिव्य पथ पर जहां पर शांति है, जहां पर चैन है, जहां पर आनंद है, उस ओर अपने आप को आगे बढ़ाते जिज्ञासु थे। पूर्व के सत्संग में आपके सन्मुख दो बातों को रखा गया कि जो तत्ववित्त है अर्थात जो परमात्म तत्व को जानने वाला है वह गुण विभाग और कर्म विभाग इन दोनों को भली प्रकार से समझने के कारण ठीक ठीक ये समझ जाता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। समस्त क्रियाओं के हेतु गुण ही हैं। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से मिलकर ही संपूर्ण सृष्टि की संरचना हुई। जब तक प्रकृति साम्यावस्था में रहती है, निर्गुण होती है, तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी संरचना अस्तित्व में नहीं आती है। लेकिन जिस समय प्रकृति में स्पंदन होता है, स्फुरना होती है, तो ये निर्गुणात्मक प्रकृति सगुणात्मक हो जाया करती है। और सगुणात्मक प्रकृति अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से संयुक्त प्रकृति ही समस्त संरचना की हेतु होती है। और उसका विस्तार करते हुए आपको बताया कि किस प्रकार से सतोगुणी प्रकृति इस सृष्टि का सृजन करती है, किस प्रकार से रजोगुणी सृष्टि का सृजन होता है और किस प्रकार से तमोगुणी सृष्टि का सृजन होता है।
अगर शरीरों की बात करें तो पहले सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर, ये सब के सब 3 गुणों से अस्तित्व में आते हैं। सतोगुणी संरचना के अंतर्गत ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण, रजोगुणी संरचना के अंतर्गत कर्मेंद्रिय और पंचप्राण, और तमोगुणी संरचना के अंतर्गत ये शरीर आता है, स्थूल शरीर। जो 3 शरीर होते हैं उनमें स्थूल शरीर ये तमोगुणी संरचना है, सूक्ष्म शरीर सतोगुणी और रजोगुणी संरचना है, और कारण शरीर तो सीधे सीधे गुण ही है, मलिन सत्व प्रधान, जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास पड़ता है, और ये चिदाभास इन गुणों के सहित जीव कहलाता है। और परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का आश्रय, परमात्मा का अस्तित्व इसको सदा ही मिलता है, और वो परमात्मा शरीर के दृष्टिकोण से आत्मा कहलाता है। यद्यपि आत्मा परमात्मा ही है, आत्मा परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं, लेकिन शरीर की उपाधि के कारण से इसको आत्मा कह दिया जाता है, और समष्टिगत संरचना के दृष्टिकोण से इसको परमात्मा कहा जाता है। और जहां तक बात है जीव की, तो ये जो भी आवागमन होता है, जो भी कर्ता भोक्तापना होता है, जो भी सृष्टि के साथ संबंध जोड़ना और संबंध जोड़ करके कर्मों को करना और फिर उन कर्मों के फल को भोगना, ये सब का सब जीव से संबंध रखने वाला है। और जीव से जो कुछ भी संबंध जुड़ा हुआ है इस प्रकृति का, तो कहते हैं वो सारा का सारा आने वाला है और जाने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। जो आया है सो जाएगा। राजा हो चाहे रंग हो, संत हो फकीर हो, स्त्री हो पुरुष हो, बालक हो वृद्ध हो, कोई भी हो, जिसने इस शरीर में बैठ करके अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है, उसको निश्चित रूप से एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यह शरीर तो एक वाहन है, यह शरीर तो एक सराय है जिसमें बैठ करके जीव यात्रा कर रहा है। और अगर यदि चाहते हो कि यात्रा पर्यवसान को प्राप्त हो जाए सदा सदा के लिए, तो फिर इस कर्म के विभाग को और गुणों के विभाग को भली प्रकार से समझना पड़ेगा। तभी आपके समझ में इस शरीर में जीवन और मृत्यु का खेल समझ में आएगा। यह शरीर बड़ा कीमती है, और बड़ा सबसे अधिक कीमती है। संसार में संतान को कीमती कहा जाता है, संसार में धन को कीमती कहा जाता है, संसार में धन से खरीदे जाने वाले पदार्थों को कीमती कहा जाता है, हीरे जवाहरात उनको कीमती कहा जाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उनको कीमती कहा जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, ये सब के सब किसके कारण से कीमती है? इस शरीर की उपाधि को लेकर के अगर हम कहें, तो इस शरीर के दृष्टिकोण से, इस शरीर की सुख सुविधा के दृष्टिकोण से ये सब कीमती कहे जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर, ये मनुष्य शरीर अन्य सभी शरीरों से, अन्य सभी पदार्थों से सबसे अधिक कीमती है। इसलिए इसकी महिमा बहुत बढ़ गई, हीरा सा कहा गया। हमें इस शरीर की कीमत को समझना चाहिए। अन्य जितने भी शरीर हैं
सबकी अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन कीमती शरीर केवल यही कार्य है। अनमोल रत्न है ये, जिसकी कीमत कोहिनूर हीरे से न जाने अनंत गुना ज्यादा है, मैं तो कहता हूं, क्योंकि यही वह शरीर है जिसके द्वारा आप अनंत परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वह बात समझने की है कि कौन समझता है और कौन नहीं समझता है। इस खेल को जिसने समझ लिया और खेल को समझने के बाद खेल की तरह से जी लिया, पहले तो खेल को समझना है, ये खेल है क्या, और इस खेल को समझने के बाद खेल समझ करके जीना है। खेल समझ करके जियोगे तो आनंद, जैसे बालक खेलता है तो आनंद मनाता है, बालक को खेल में सबसे ज्यादा आनंद आता है। और अगर यदि इसे खेल नहीं समझ सके तो यही जेल हो जाएगा, और जेल में कोई रहना नहीं चाहता। जेल में बंधन है, जेल में हथकड़ी है, जेल में बेड़ियां हैं। इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। कोई पंछी पिंजरे में रहना चाहता है क्या? आप एक तोते को एक पिंजरे में कैद करके अपने घर में ले आइए और उसे लड्डू पेड़े बर्फी खिलाइए, काजू किशमिश बादाम खिलाइए, महंगी से महंगी वस्तु उसको खिलाइए, उसके साथ खूब बात कीजिए, उसे राम राम कहना सिखाइए, लेकिन उसे इन सब चीज में आनंद नहीं आएगा। उसे आनंद कब आएगा? जब उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो मुक्त होकर के स्वच्छंद रूप से आकाश में जब विचरण करता है तो उसको तो उसमें आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम भी पिंजरे में बंधे हुए हैं, कितने पिंजरे हैं? कोई गिनती है क्या? यहां पर काम का पिंजरा है, क्रोध का पिंजरा है, लोभ का पिंजरा है, मोह का पिंजरा है, राग द्वेष अभिनिवेश का पिंजरा है, मद मात्सर्य का पिंजरा है, अहंकार का पिंजरा है, शब्द का पिंजरा, स्पर्श का पिंजरा, रूप का पिंजरा, रस का पिंजरा, गंध का पिंजरा, संतान का पिंजरा, पति पत्नी का पिंजरा, माता पिता का पिंजरा, भाई बहनों का पिंजरा, मित्र समुदाय का पिंजरा, समाज का पिंजरा, लोक मर्यादा का पिंजरा, परंपराओं का पिंजरा, न जाने कितने पिंजरों में हम बंधे पड़े हैं। इन सब की सीमा से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, अपनी वास्तविकता को जानो। जब अपनी वास्तविकता को जान जाओगे तब प्रवृत्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो। जब भली प्रकार से गुणों के खेल को समझ जाओगे, पंचभूतों के खेल को समझ जाओगे, इस 3-5 का खेल आपकी समझ में आ जाएगा, तो आप इस सब पिंजरे से मुक्त हो जाओगे। इसलिए मेरे मित्र समझिए और समझ करके खेल की भांति फिर आनंद लीजिए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। 5 तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना ये पिंजरा। 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 भूतों से मिलकर के इस पिंजरे का निर्माण हुआ है। इस पिंजरे में इन 5 भूतों की मिट्टी भरी पड़ी है। 5 भूतों की मिट्टी के अलावा इसमें कुछ नहीं है। कहीं से काट लीजिए, वहीं से रक्त निकलेगा। सारी चमड़ी मिट्टी मात्र है, अंदर रक्त सारा का सारा जल मात्र है। इसमें और कुछ नहीं है।
अग्नि है। जितना भी रूप है, जिस भी स्ट्रक्चर को आप देखते हैं, उसका जो रूप है वो अग्नि मात्र है। जितना भी स्पर्श आपको अनुभूत होता है वो वायु मात्र है। जितना भी शब्द होता है वो आकाश मात्र है। ये 5 भूत मात्र हैं, और इन 5 भूतों से सबके पिंजरे बने हुए हैं, सबके शरीर बने हुए हैं, और सारे के सारे शरीर इस 5 भूतों से बन करके इन 5 भूतों में विलीन हो जाने वाले हैं। लेकिन असली बात है, इस पिंजरे को चलाने वाला जो जीव, वो किस ओर जा रहा है? उसे इस पिंजरे से मुक्त होने का रास्ता बताना है, समझना है उसको, और समझ करके पिंजरे से फुर हो जाना। 5 तत्व का बना ये पिंजड़ा, रात दिन रहे डावाडोल सजनी, डावाडोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी एक जैसा नहीं रहता, हर क्षण परिवर्तनशील है ये। हर क्षण इसका रूप बदल जाता है, हर क्षण इसका आकार बदल जाता है, हर क्षण इसके भाव बदल जाते हैं। एक क्षण भी तो इसके भाव स्थिर नहीं रहते, एक एक क्षण में भाव बदलने वाला है। और ये भाव क्यों बदलते हैं? क्योंकि 3 गुणों का जो खेल है उनका अप डाउन होता रहता है। सारा खेल 3 गुणों का। ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके कारण से हर क्षण भावों में परिवर्तन होता रहता है। कभी भाव परिवार में चला जाता है, कभी भाव पढ़ने लिखने में चला जाता है, कभी रोटी बनाने में चला जाता है, कभी खाने में चला जाता है, कभी राजनीति में चला जाता है, कभी नेताओं में चला जाता है, कभी खिलाड़ियों में चला जाता है, कभी वैज्ञानिकों में चला जाता है, कभी सड़क में चला जाता है, कभी हवाई जहाज में चला जाता है, कभी अमेरिका में चला जाता है। तो ये क्षण क्षण में परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तित होने वाला है ये भाव, क्योंकि 3 गुणों का खेल ही ऐसा है। 3 गुणों में जरा सा भी अपडाउन हुआ, तीनों की परसेंटेज में जरा सा भी परिवर्तन हुआ, तुरंत भाव बदल गया। आप यहां बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आपका एकाग्रता का भाव बन रहा है, वैराग्य का भाव बन रहा है, ज्ञान प्राप्ति का भाव बन रहा है। अचानक यहां पर कोई आए और आकर के गाली गलौज करना प्रारंभ कर दे, तो भाव में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? आगे आ रही है, अगर आप जाना चाहिए तो आपके भाव में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। क्यों आएगा परिवर्तन? क्योंकि वातावरण ने जरा सी करवट बदली। वातावरण के करवट बदलते ही भावों ने करवट बदल दी, परिस्थितियों ने करवट बदली, भावों में परिवर्तन हो गया। हर क्षण, एक एक क्षण में। अभी लाइट आई हुई है, पंखे चल रहे हैं, किसी कारण से लाइट भाग जाए, पंखे बंद हो जाए, भाव बदल जाएगा। ज्ञान और वैराग्य की तरफ से हट करके हवा की तरफ भाव चला जाएगा। यह परिवर्तन क्षण क्षण में परिवर्तित होने वाला। और इस परिवर्तन का कारण ये 3 गुण हैं। सतोगुण वृद्धि को प्राप्त होता है तो आपको ज्ञान की ओर लेकर जाता है, प्रकाश की ओर लेकर जाता है, उन्नति की ओर लेकर जाता है, आपके लिए सुख के रास्ते खोलता है। रजोगुण वृद्धि की ओर जाता है तो आपका भाव भोगों की ओर जाता है, सुविधाओं की ओर जाता है, शक्तियों की ओर जाता है, बल की ओर जाता है। और तमोगुणी भाव आता है तो आलस्य की ओर, प्रमाद की ओर, निद्रा की ओर, विनाश की ओर, विनाश की गहरी खाई में डुबो देता है तमोगुण।
तो इस प्रकार के भाव, तो आप देखिए सब कुछ गुणों से ही तो हो रहा है शरीर में परिवर्तन। आपके भावों में परिवर्तन जब होता है तो भावों के परिवर्तन के साथ ही शरीर की क्रियाओं में परिवर्तन होता है, आपके सामान में परिवर्तन होता है। आपकी तिजोरी में रुपया रखा हुआ है, मान लीजिए इस समय 10 लाख रुपया आपके पास रखा हुआ है। अचानक समाज के 5-7 व्यक्ति आए और समाज के 5-7 व्यक्तियों ने आकर कहा, भाई हमारा मन बना है कि समाज में कोई एक श्रेष्ठ काम किया जाए, मंदिर का निर्माण करा जाए, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाया जाए, अस्पताल खुलवाया जाए या अन्य अन्य कुछ भी। और उन्होंने आकर के आपके अंदर के भावों को उभारा। महान पुरुष जब भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके भावों को, अंदर जो भाव हैं, सुसुप्त भाव हैं, उन सुसुप्त भावों को जागृत करते हैं। ये तो जो सो रहे हैं, सोते हुए को जगाने का काम है महान पुरुषों का। और उन्होंने जगाया, और जगाने के बाद भाव बना कि हाँ भाई बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो मुझे विषयोग करना चाहिए। वो 10 लाख रुपए बेटी की शादी के नाम के रखे हुए, कहला कोई बात नहीं, पढ़े रखे हो, जब उसका नंबर आएगा उस समय भगवान वो भेज देगा रास्ते, और जगह से कुछ कम खर्च कर लूंगा, लेकिन भाई इस काम में जरूर सहयोग जाना चाहिए, इस शुभ कार्य में मुझे जरूर सहयोग करना चाहिए। अंदर गया, तिजोरी खोली और उसमें नोट उठा करके लाया, और लो जी थोड़ा सी एक आहुति मेरी भी दे दो, इसे स्वीकार कर लो। हो गया भाव का परिवर्तन, सतोगुण वृद्धि को प्राप्त हो गया। और उनकी बात सुन करके इरिटेशन हो गया, पैसा तो देगा नहीं, 10 उन्हें सुनाएगा, धंधा बना रखा है। आश्रम के नाम पे मांगते हो, गौशाला के नाम पे मांगते हो, भंडारों के नाम पे मांगते हो, वृद्धजनों की सेवा के नाम पे मांगते हो, और ड्रामा करते हो, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें ये चोला धारण करके? इरिटेशन, 10 बात और सुनने में, तो भाव कैसा बन गया? रजोगुणी और तमोगुणी भाव बन गया, और उसके कारण से क्रिया भी उसी प्रकार की हुई। तो गुणों से क्रियाओं का संबंध है। अपने मन में आपके कोई काम करने की आई, एक बच्चे ने कुछ काम किया, अब अपने मन से तो उसने अच्छा ही सोच के किया, माता पिता को पता चला और देखा ओ इसने तो नाश कर दिया। पहले तो सुनाया और फिर 2-4 झापड़ लगाए। अब उसने तो अपने दृष्टिकोण से अच्छा किया, तो भाव गड़बड़ा गए सब। हर समय आप ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है कि उन परिस्थितियों के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं तो देखो उनमें किसका खेल है, तो आप पाएंगे कि कहीं भी गुणों के अतिरिक्त और किसी का खेल नहीं मिलेगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो हमारी अंतःकरण की प्रकृति है, इस जीव की प्रकृति है वो, तो इस जीव के भावों के परिवर्तन के साथ अंतःकरण के भाव परिवर्तित होते हैं, और अंतःकरण के भावों के साथ ये इंद्रियों में स्फुरना आती है, चेतना आती है, क्रिया आती है, और उस क्रिया के कारण से आप कर्म के बंधन में बंधते चले जाते हैं और फिर उनके फल भोगते चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं इन 3 गुणों के खेल को देखो, ये तो सारा गुणों का खेल हो रहा है, तेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तू आत्मा इससे अलग है, ये तो जीव का संबंध है, तुझ आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसका है? जीव का। जीव को और आत्मा को दोनों को भिन्न करके देख। जीव 3 गुणों के खेल में बंधा हुआ है, जीव को 3 गुणों के द्वारा इस संसार में खेल खिलाया जा रहा है, खेला जा रहा है, दोनों बात है। जीव के द्वारा स्वयं भी खेला जा रहा है और उसको खिलाया भी जा रहा है, और वो उस खेल में बंधक बन गया है, उस खेल में बंध गया है। 3 गुणों की रस्सी बांधी, 3 गुणों की रस्सी बांधी,
रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। क्या है? 3 गुणों की रस्सी बांधी गई है। जो ज्ञानी होता है वो इस 3 गुणों की रस्सी में बंधता नहीं है। ज्ञानी माने समझता, ज्ञानी माने जिसने कर्म और गुण के खेल को समझ लिया। आपके सामने एक दृष्टांत आता है और ये दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण का आता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की जो लीलाएं हैं, उन बाल्यावस्था की लीलाओं में माखन चोरी की लीला बड़ी मनमोहक है। उन मनमोहक लीलाओं में भगवान ने सबके अंतःकरणों के अज्ञान का हरण किया। माखन क्योंकि ज्ञान का प्रतीक है। माखन खाने का मतलब है भगवान ने जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी गोप हैं, उनके अंदर के अज्ञान का हरण करके उनके हृदय को माखन की तरह से शुद्ध बना दिया, निर्मल बना दिया, ज्ञानी बना दिया। माखन ज्ञान का प्रतीक है। अब उन सबके पास माखन ही माखन है, ज्ञान ही ज्ञान है, और भगवान उसी ज्ञान का भोग लगाते हैं, उसी ज्ञान में रमण करते हैं, उसी ज्ञान में निरंतर रमण करते हैं। तो माखन चोरी की लौकिक लीलाओं के माध्यम से आध्यात्मिक लीलाएं हैं भगवान की। तो खैर माखन चोरी की लीलाओं में रोज शिकायतें आने लगी यशोदा मैया के पास। भगवान कहते मैया मैं नहीं माखन खायो, घोर भय गैयन के पीछे मधुवन मोहि पठायो, 4 पहर बंसी बन भटको, सांझ पड़े घर आयो, ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, बरबस मुख लुटायो। 100 तरह के बहाने बताते हैं भगवान। सुबह सुबह निकल जाता हूँ, जंगल में रहता हूँ, बछड़ों को चराता हूँ, गैयों को चराता हूँ। भला मेरे पास कहाँ टाइम है लोगों के घरों में जाकर के माखन चुराने का। लेकिन रोज रोज की शिकायतों से, उसके नटखटपन को देख करके मां यशोदा परेशान हो जाती है। और एक दिन तो घर में चोरी करते हुए देख लिया, आज तो पकड़ लिया रंगे हाथ। मां ने देखा अच्छा मैं क्या कर रहा था, माखन चुरा रहा था। नहीं मैंने माखन नहीं चुराया, माखन नहीं चुराया मेरे सामने। वो तो मैया इसमें चींटियां चढ़ रही थी, उन चींटियों को निकाल रहा था। अच्छा तुझे बताती हूं। ऊखल लेकर के आए और कहने लगे आज तुझे बांधती। बाहर गोपियां आवाज दे रही हैं कि चलो आज जो है वो देर हो गई, जमुना से जल भर करके लाना। सब गोपियां जल भरने के लिए जाया करती थी, लेकिन आज तो यशोदा मैया बस गुस्से में है और गुस्से में कह ले आज तो तुझे बांधूं। हमने देखा होगा बच्चा जब नटखट होता है तो हर माँ क्या काम करती है, रस्सी लेकर के आती है कि आज तो तुझे बांध के तेरे हाथ पैर बांध दो। हम भी जब स्कूल में कोई बच्चा ज़्यादा परेशान करता है कहने लगे लाओ भाई रस्सी लेकर, तो पियोन को भेज करके रस्सी मंगवाते हैं, इसके हाथ बांध दो, आज से चूहे वाले कमरे में बंद करेंगे, इसकी छुट्टी बना। यही तो तरीका है। बच्चा रोने लगता है, आगे गलती ना करने कसम खाने लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने नहीं खाया, नहीं आज तो रंगे हाथों पकड़ा, आज तो ये नहीं छोड़ूंगा। ऊखल लाई और रस्सी लेकर के आई। अब ऊखल में भगवान को बांधने लगी रस्सी से। अब रस्सी से बांधे तो बंधे नहीं, छोटी पड़ जाए 3 अंगुल। कहना अच्छा छोटी पड़ गई तो इतना मोटा हो गया, कोई बात नहीं। दूसरी रस्सी लेकर के आई बड़ी, अब उससे बांधा, वो भी 3 अंगुल छोटी।
तीसरी लाई, चौथी लाई, घर में जो भी कुछ थी, झूलने के लिए बेड पड़ी हुई थी, वो उठा ले, वो भी 3 अंगुल छोटी पड़ गई। अब आखिर में परेशान हो गई यशोदा मैया, कहने लगे अरे क्या खेल हो रहा है ये, इतनी बड़ी बड़ी रस्सियां, इतनी सारी रस्सियां एक साथ बांध ली और उनमें भी तो बंध नहीं रहा है। अब जो संत लोग होते हैं वो तो हर जगह से तत्व को निकाल लेते हैं। तो रस्सियों को देखिए, रस्सी जो होती है वो 3 गुणों की प्रतीक होती है। जितनी भी रस्सियां बनी होती हैं आप देखें उनको अलग, तो 3 ही उसमें धाराएं चलती है, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की धाराएं। तो भगवान कहते हैं कि तुम अगर यदि भगवान को, किसी ज्ञानी को, किसी तत्वविद को, किसी महान पुरुष को अगर गुणों की रस्सी से बांधना चाहोगे तो बंध नहीं सकते। क्यों नहीं बंध सकते? कहते हो निर्गुण है। निर्गुण कभी भी गुणों के बंधन में आने वाला नहीं है। आप बिजली को पंखे में कैद करना चाहो तो बिजली पंखे में कैद नहीं होगी। बिजली पंखे के अंदर विराजमान तो है लेकिन कैद नहीं है। निर्गुण के द्वारा सगुण की संरचना हुई है, इसलिए सगुण निर्गुण का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए गुणों की रस्सी भगवान को बांध नहीं सकती है, गुणों की रस्सी आपको बांध नहीं सकती है अगर आपने अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया। आपने गुणों के खेल को और कर्मों के खेल को अगर यदि समझ लिया है तो आप किसी भी प्रकार से बंधन में नहीं आ सकते। वो अलग बात है कि प्रेम का भाव, भगवान ने देखा कि मां थक गई है तो मां के थकने को देख करके अपने आप ही अच्छा ले बंध जाता हूं, लेकिन वो बंधन नहीं होता। जब ज्ञानी रोटी खाते हुए दिखाई दे, रसगुल्ला खाते हुए दिखाई दे, तो ये मत समझ लेना कि ज्ञानी रसगुल्ले के प्रलोभन में, रसगुल्ले के स्वाद में बन गया, रसगुल्ले में आसक्त हो गया। नहीं, वो तो प्रेम के कारण भोग लगा रहा है उसकी भावना को देख करके भोग लगा रहा है। उसकी रसगुल्ले में कोई आसक्ति नहीं, उसे रसगुल्ले में कोई स्वाद नहीं आता। और ये अनुभूत बात बता रहा हूं। जब आपकी किसी चीज में आसक्ति नहीं होती, आपके सामने खाने के लिए कुछ भी रख दिया जाता, तो वो जो खाने के लिए रख दिया जाता है उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि नमक है कि नहीं है, मिर्च है कि नहीं, आप उसमें क्या है, कुछ नहीं पता ही नहीं चलेगा। जिस समय आप अपने में डूबे होंगे, शरीर का ईंधन जा रहा है। जैसे टंकी में पेट्रोल भरते हैं ना, जा रहा है, उसमें पेट्रोल डाला कि डीजल डाला कि मिट्टी का तेल डाला, उसे पता कुछ नहीं है, डाल दिया सब हजम। अग्नि जब प्रज्वलित होती है, यज्ञ वेदी पर बैठे होते हैं, उसमें देसी घी डाला, डालडा डाला, रिफाइंड डाला, सरसों का तेल डाला, मिट्टी का तेल डाला, पेट्रोल डाला, क्या डाला उसे पता है क्या? उसे कुछ नहीं पता, सब खा पी गई। उसके लिए तो सब आहुतियां स्वाहा, सब स्वाहा हो जाने वाली है। तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी में जो गुणों का भोग डाला जाता है वो सब उसमें आकर के जल करके भस्म हो जाता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान की अग्नि में जल करके सब कुछ भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ये ज्ञान की अग्नि होती है, और ये ज्ञान की अग्नि इन महान पुरुषों के अंदर सदा प्रदीप्त रहती है, जो दूसरों को ज्योति प्रदान करती है, दूसरों को राह दिखाती है। यही है। तो महान पुरुष 3 गुणों की सीमा से बाहर है, न सतोगुण के बंधन में आते, न रजोगुण के, न तमोगुण के, क्योंकि वह गुणातीत स्थिति में विराजमान है। 3 गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिलायन मोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। सोने चांदी की लगी तीलियां,
ये जो शरीर का निर्माण हुआ है कैसे हुआ है? इसके अंदर कहते हैं सोने चांदी की लगी तीलियां, सप्त धातुओं से इस शरीर का निर्माण हुआ है। अस्थि, मेद, मज्जा, मांस, ये जो भी कुछ शरीर में दिखाई दे रहा है, त्वचा से लेकर के अंदर इन हड्डियों तक, ये सारे का सारा अगर ये देखा जाए सप्त धातुओं में सब आ जाता है। इनको ही कहा सोने चांदी की तीलियां लगाती है, और ऊपर सोने चांदी की लगी तीलियां, चमकीला ऊपर झोल सजनी, अरे झोल सजनी इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिलायन मोल सजनी, अनमोल सजनी। इसके बाद क्या है? इसके ऊपर चमकीला सा खोल चढ़ा दिया गया। ये जो चमड़ी का खोल है, चमड़ी का, ये जो है दीवारें आप देख रहे हैं, दीवारों के अंदर वास्तविकता किसकी है? जो ईंट लगी हुई है, सीमेंट लगा हुआ है, सरिया लगा हुआ है, वो दिख नहीं रहा, वो है वो सोने चांदी की तीलियां। और ऊपर ये चमकीला, क्या पहले प्लास्टर कर दिया, फिर रंग कर दिया, बस ये रंग दिखाई देता है, खूबसूरती इसकी दिखाई देती है, चमड़ी दिखाई देती है। चमड़ी देखने का काम चर्मकार का है, इंसान का नहीं है। अरे किसी में तमोगुण ज्यादा मिला दिया तो चमड़ी काली हो गई, सतोगुण ज्यादा मिला दिया तो चमड़ी सोने जैसी चमकीली हो गई, रजोगुण ज्यादा मिल गया तो लाली आ गई। और क्या है? ये सारा खेल सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का है, चमड़ियों का। चमड़ियों को क्या देखते फिरे? महापुरुष कहा करते हैं चमड़ी देखने का काम चर्मकार का होता है। वो देखता है कि मुझे जो जूता बनाना है, इस जूते के लिए कैसी चमड़ी होनी चाहिए। और हम तो भाई इन जूतों के खिलाफ है। किसी की चमड़ी के जूते आप पहने, सोच के देखो, अगर कोई हमारी चमड़ी के जूते बना करके पहने, किसी की जूते पहनाने के लिए और किसी की चमड़ी काटी जाए तो क्या ये उचित है? सोच के देखिए, काटी जा रही, लेकिन कम से कम हम तो बचें। हम तो जीवन में ऐसे चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग ना करें जिसकी वजह से कोई पशु काटा जाए। अगर यदि चमड़े के जूते पहनने वाले ना हों तो पशुओं को कौन काटेगा? अगर मांस खाने वाले ना हों तो कौन? सारा राड़ा निमट जाएगा। चिंतन करें, हम किसी निरीह जीव की हत्या के कारण क्यों बने? ये पाप हो रहा है। अगर यदि हम चमड़े पहन रहे हैं, चमड़े का उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी हम पाप कर रहे हैं। मेरा दायित्व बनता है कि जब भी कोई विषय आए उस विषय से आपको अवगत जरूर कराऊं। आप चिंतन करके देखें, अगर यदि एक साल में एक जोड़ी जूता भी आपने पहन करके उसको बेकार किया गया, तो अगर उम्र 70 साल की तो 70 साल में 70 जूते बनाने के लिए कितने पशुओं की चमड़ी उतारनी पड़ी? अगर एक पशु की चमड़ी से भी 70 जूते बनते नहीं वैसे है? तो एक पशु तो आपकी वजह से मारा गया ना, तो उसकी हत्या की जिम्मेदार तो आप हो गए। कपड़े के पहनिए ना, कपड़े के जूते पहनने चाहिए, सबसे बढ़िया होते हैं वो जूते। वैसे भी शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। चमड़े के जूते शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे गर्मी आएगी, आगे थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, पसीना बनेगा, बरसात आएगी आगे और ज़्यादा बढ़ेगा और उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। वो चमड़ी पर, आपकी चमड़ी पर ऐसे चढ़ते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, आपके खाने तक में पहुंच जाते हैं और फिर पेट में पहुंच जाते हैं। ये तक स्थिति होती है, इसलिए बचना चाहिए। खैर, चिंतन कीजिए।
ये शरीर बड़ा अनमोल मिला है और हम यहां खेल खेलने में लगे हुए हैं। अरे खेलने के लिए नहीं आए हो, यहां पर खेलने नहीं आए हो, इस शरीर में पार उतरने के लिए आए। इसलिए इस पिंजरे को काटने का प्रयास करो, इस पिंजरे को तोड़ने का प्रयास करो। इस पिंजरे में रहने का कारण क्या है, उसे ढूंढो। इस पिंजरे में कितने खिलौने, इस पिंजरे में कितने खिलौने, कितने खिलौने पड़े हुए हैं। इस पिंजरे के साथ कितने खिलौने जुड़े हुए हैं। जो जो भी चीज तुम्हारे सामने सारे खिलौने हैं। जैसे बच्चे के सामने रुपयों का ढेर लगा दो, अबोध बालक के सामने, तो उसके लिए खिलौने ही है। उसके सामने हीरो का ढेर लगा दो, पत्थर की तरह खेलेगा, रुपयों से कागजों की तरह से खेलेगा। तो सब खिलौने हैं। इस पिंजरे में कितने खिलौने, मोह कर विष मत घोल सजनी, अरे विष मत घोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे, जीवन में लायन मोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। पिंजरे में कितने संबंधी डाले, पिंजरे में कितने संबंधी डाले, सभी ढोल की ही पोल सजनी, अरे पोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे। भाई सबसे बड़ा बात है जो खिलौने, कर्तव्य प्राणता अलग चीज है और खिलौनों से खेलना अलग चीज है। जब ग्रस्त जीवन में आए हैं तो संतान के प्रति जो दायित्व कहा गया उसका निर्वहन हो, पति पत्नी के प्रति जो दायित्व कहे गए उनका निर्वहन हो, माता पिता के प्रति जो दायित्व कहे गए हैं उनका निर्वहन हो, समाज के प्रति जो दायित्व कहे गए हैं उनका निर्वहन हो, गरीबों के प्रति जो दायित्व कहे गए उनका निर्वहन हो। लेकिन चिपको मत। कर्तव्य का पालन करना अलग चीज है और उनसे चिपकना अलग चीज है, मोह अलग चीज है। ये जो खिलौनों से खेल रहे हो, संबंधों के खिलौनों से, और संबंधों की वजह से हाय तौबा मचा रखी है। पता नहीं कैसे कैसे चिपके पड़े हैं, कितने चिपके पड़े हैं। इस चिपकाव को भाई कम करो, इस खिंचाव को थोड़ा सा कम करो। आकर्षण के बजाय थोड़ा प्रतिकर्षण। चुंबक होती है, दो चुंबक हैं, दो चुंबकों के बीच आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। संसार में जब आप रह रहे हैं, अब ये आपको देखना है कि दो चुंबकों की भांति चिपकना है या उन्हीं दो चुंबकों की भांति एक दूसरे से अलग रहना है। और इस बात को समझ लो, कोई किसी से चिपका हुआ नहीं है। हकीकत यह है, केवल संबंधों से चिपके हुए हैं, कोई किसी के साथ जाता नहीं है। यहां से आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है भासे सब माया का झमेला। सोच के देखो, पति पत्नी कब मिले आपस में? जब उनका विवाह हुआ 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। उससे पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं। संतान कब मिली? विवाह के बाद। जिसका जैसा जोग उसके अनुसार
अलग अलग समय पर संतान मिलती चली गई। फिर संतान के बड़े होने पर, उनके वैवाहिक संबंध होने पर और संबंधी मिल गए समृद्धि। किस उम्र में जाके मिले? बुढ़ापे की तरफ जब बढ़ रहे थे तब मिले, और एक एक करके फिर सब छूटने शुरू हो गए। ये जीवन की सत्यता है। और जैसे जैसे कोई अधिक वृद्धावस्था की ओर चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। जिन संबंधों के लिए आपने जीवन को खपा दिया, जिनको सजाने संवारने के लिए आपने अपने जीवन को खपा दिया, 70-75 साल की उम्र में जाकर के किसी को कोई रोग लग जाए तो बच्चे भी ये सोचते हैं कि तो जाने का टाइम आ गया। क्यों टाइम खराब करा? कि न धीरे धीरे समय कट जाएगा, कि न जब तो टाइम काटने वाली बात है। सभी कहने लगते हैं अब तो टाइम काटने वाली बात है, यही तो कहते हैं सब। और कट ही रहा है टाइम। अब इलाज रहा नहीं बीमारी का, कहने में दर्द हो रहा है, चलो लेते रहो पेन किलर, थोड़ी राहत मिली रहेगी, और शरीर को गड़बड़ करता रहता है। लेकिन जिनको आपने पाल पोस करके बड़ा किया, जिनके बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया, अब उनके पास आपको देखने के लिए समय नहीं होता है, उनके पास सेवा करने के लिए समय नहीं होता। जिनकी सेवा करते करते आप बूढ़े हो गए, उनके पास समय नहीं। यही विधान है जीवन का। इसीलिए कहते हैं इन पिंजरों से बाहर निकलो, इस वास्तविकता को समझो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्तव्य का निर्वहन ना हो। कर्तव्य का निर्वहन हो, भली प्रकार से शिक्षा दीक्षा विवाह शादी सब हो, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन तार सदा अपनी आत्मा से जुड़े हुए, तार सदा परमात्मा से जुड़े हुए। जुड़ाव जो है, संबंध जो है वो परमात्मा से है। इनसे संबंध केवल काम चलाओ है, लौकिक संबंध है, क्षणिक संबंध है, कुछ समय के लिए, किसी के साथ 5 साल का, किसी के साथ 10 साल का। अच्छा, पोते पोती है, पोते पोती के खिलौने जो मिले आदमी किस उम्र में मिलते हैं? मोर देन 50, 50 साल की उम्र के बाद मिलते हैं ना। अब तुम्हारी कितनी उम्र है? कितना समय साथ रहेगा उनका? क्या आपको पता नहीं है कि आपका और उनका संबंध बहुत लंबा नहीं है? अब तो संबंध किससे जुड़ना चाहिए? परमात्मा से जुड़ना चाहिए। पहले माता पिता से संबंध जुड़ा, चले गए बेचारे। दादा दादी से संबंध जुड़ा था, चले गए बेचारे। बालकों से संबंध जुड़ा, पत्नी पति से संबंध जुड़ा, इनकी चलने की बारी है। बालक, फिर उनके बालक, जैसे जैसे आगे संबंध बढ़ते जाते हैं, अवधि बहुत छोटी होती चली जाती, बहुत छोटी। अजी पड़ोता हो गया, सोने की सीढ़ी चढ़ गया, खाक सोने की सीढ़ी चढ़ गया। सत्यानाश, सत्यानाश ही तो हो रहा है। जब पड़ोता हो गया, सड़ोता हो गया, ये तो सड़ रहा है। पड़ोते का मतलब तेरा सड़ने का समय आ गया। हकीकत तो यही है। पड़ोता होने का मतलब किस उम्र में पड़ोता मिलता है? 70, 75, 80 साल की उम्र में। आंखों से तुझे दिखता नहीं, कानों से तुझे सुनता नहीं, मुंह से तेरा ऐसा हो गया, बोला न जाता नहीं, खाया तेरे से कुछ जाता नहीं, तो काहे की सोने की सीढ़ी है? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। उस उम्र में यही तो सड़ने के लिए है। उसकी चाहत, अरे बस पड़ोते का मुंह देख ला तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊंगा। सोने की सीढ़ी रखते हैं प्रतीकात्मक। खूब मौज में गया, ऐश में गया, खा के इसमें गया, बीमार होके सड़ सड़ के गया। इस हकीकत को स्वीकार कर लो। इसलिए इन संबंधों के चक्र से बाहर निकलने की जरूरत है। मोह का संबंध नहीं, सब में एक परमात्मा को देखो। पोते में भी परमात्मा को देखो, बेटे में परमात्मा को देखो, पड़ोते में भी परमात्मा को देखो। सब में एक परमात्मा को देखना, ये दिव्य दृष्टि है। उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्रेम करो ना। उनसे क्या प्रेम होना है? उनका तो बिछोह निश्चित है, क्षणिक है उनके साथ।
उनके साथ संबंध अति क्षणिक है। पड़ोते के साथ संबंध अब कितना रह सकता है? पड़ोते को आप साल देख लो, 2 देख लो, 5 देख लो, 7 देख लो, 10 साल देख लो, बस इससे ज्यादा तो किसी ने देखा नहीं। सब एक एक करके लाइन पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, सबका स्टेशन आता चला जाता है, गाड़ी से धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है, निकल यहाँ से, अब इसमें पड़े रहने का समय है। चल यहाँ से दूसरा शरीर दूंगा, बहुत तू यहाँ पड़ा रहा, अब की बार ये चिपके पड़ा रहा ना, चल तुझे के कुकर सूकर का शरीर देता हूँ, चल इसमें। जोन से ये चिपके पड़े रहते वो कुकर सूकर के शरीर में जाते हैं, और जोन से चिपके हुए नहीं होते वो परमात्मा के लोक में जाते हैं, और वहां परमात्मा के लोक में परमात्मा के सानिध्य में आनंद के साथ रहते हैं, और वहां जो संबंध बनते हैं वो स्थायी बनते हैं, सदा के लिए बनते हैं। फिर उन संबंधों से कोई आपको हिला नहीं सकता, हटा नहीं सकता। इसलिए इन संबंधों को काटो, इन सुविधाओं के चक्कर में, ऐसो आराम के चक्कर में आप जो फंसे पड़े हैं उससे बाहर निकलो। इस पिंजड़े में यही सबसे बड़ा बंधन का कारण है कि फलाने से सुख मिलेगा, और जब वो मिलता नहीं फिर रोता है, दुखी होता है। अरे सुख तो केवल परमात्मा से मिलेगा, क्योंकि सुख स्वरूप केवल परमात्मा है। तेरा भी शरीर 5 भूत और 3 गुणों का बना है, तेरे बेटे का भी, तेरे पोते का भी, तेरे पड़ोते का भी, तेरी पत्नी का भी, तेरे पति का भी, तेरी माँ का भी, तेरे बाप का भी, तेरे भाई का भी, बहन का भी, समाज का, सबके शरीर जड़ हैं, और जड़ कैसे सुख दे सकता है? जड़ में सुख होता ही नहीं है। सुख होता है एक चैतन्य परमात्मा में। इसीलिए उस वास्तविकता को समझ। पिंजड़े में सुविधा बंधन का कारण, पिंजड़े में सुविधा बंधन का कारण। इसलिए इस सुविधा से की सीमाओं से बाहर निकलो, और मन से पियो पियो बोल सजनी। अपने पिया को याद कर, अपने परमात्मा को याद कर, अपने वास्तविक आश्रय को याद कर, उस सहारे को याद कर जो सदा तेरे साथ है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो निराकार है, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल्य है, चैतन्य है, घन है, ओतप्रोत है। ऐसे परमात्मा से प्यार कर, वही तेरा सच्चा पिया है। मन से पियो पियो बोल सजनी, अरे बोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिलायन मोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिलायन मोल सजनी, अनमोल सजनी। जी हाँ, ये बड़ा अनमोल जीवन हम सबको मिला है, इसलिए इस जीवन का लाभ उठाइए, और सबसे बड़ा लाभ एकमात्र परमात्मा है। तो आप सब इस परमात्मा की ओर आमुख होंगे, और सभी में एक परमात्मा को देखें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।